फेसबुक पर हुई दोस्ती ने ले ली युवक की जान। शादी का झांसा देकर युवती ने ऐंठ लिए 14 लाख रुपए। परेशान युवक की हार्ट अटैक से चली गई जान। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपराधी लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं। नीमच जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें ऑनलाइन 14 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, जिससे परेशान युवक की मौत हो गई। नीमच जिले की जावद तहसील के ग्राम उपरेड़ा के एक युवक को फेसबुक पर हुई दोस्ती महंगी पड़ गई। शादी का झांसा देकर युवती ने पहले तो युवक घनश्याम पाटीदार को फंसाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करते करते 14 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। सन 2021 से ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए युवक ने जावद पुलिस और तत्कालीन एसपी से 24 फरवरी 2022 को आरोपियों के मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट के स्क्रीनशॉट सहित गुहार भी लगाई, मगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और वे युवक को लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियां देकर ऑनलाइन रुपए ऐंठते गए। तनाव के चलते युवक को 23 अक्टूबर 2023 को हार्ट अटैक आ गया और पीड़ित घनश्याम पाटीदार की मृत्यु हो गई। मृतक युवक घनश्याम पाटीदार प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस का काम करता था। परिजनों ने कहा कि समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई हो जाती तो घनश्याम की जान बच जाती। अब परिजनों ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। मृतक घनश्याम के पिता सत्यनारायण पाटीदार और भाई महेश पाटीदार ने एसपी अमित तोलानी से इस गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको क्या किस तरह की परेशानी है? आपके भाई को क्या किस तरह से परेशान करते हैं? तो कितना रुपया आपने गया है? सर हमारा 14 लाख रुपया गया है। जब हमने पुलिस थाने में जब चौकी आवेदन में दिया था उस टाइम 10 लाख दिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई न होने के बाद 4 लाख और उन्होंने उनके साथ ठगी हुई है। उनको ब्लैकमेलिंग हुआ था, शादी या किसी बहाने से वो ब्लैकमेल होते रहे। पहले जब इनकी स्टार्ट भैया आप ये बताओ कौन हो और कहाँ से आए हो और किनके बारे में आप बात कर रहे हो? किनके साथ इस तरह की ठगी हुई? मेरे बड़े भाई है घनश्याम पाटीदार, इनके साथ ऐसा ठगी का हुआ है। ऑनलाइन ठगी हुई है फेसबुक के द्वारा। किस तरह की ठगी की गई और किस तरह से प्रताड़ित किया गया? पहले तो शादी के नाम का जा सकता है कि उन्होंने बीमार हो इसके नाम से उन्होंने इसे पैसे डाले थे। उन्होंने पैसे फिर उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी देके उनसे पैसे लेने का वो काम में मर जाऊंगी ऐसा करके। तो किस तरह की परेशानियां हुई भैया को और क्या क्या सिचुएशन बनी? और बाजार में उनके 11 लाख रुपए उन्होंने ले लेके लोगों से देख के कर्जा कर दिया था। उसकी टेंशन में उनकी मृत्यु हुई। फिर वो आई नहीं थी, वो आखिर में मना कर दिया था उन्होंने। तो क्या लगता है आपको ये शादी का झांसा देकर रुपए ऐंठने का मामला है या कुछ और आपको लगता है? ये शादी का झांसा देके रुपए ऐंठने का ही मामला है। और ये गिरोह जब हमने इसे कॉलिंग करना था इसके 5-6 लोगों के और कॉल हमारे पास आए थे। उनके पास आए थे और धमकियां भरी मैसेज आए थे। कलेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एसपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पॉलिटिशियन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इनके ऑडियो भी हमारे पास है। तो इसके बाद आपने कहाँ कंप्लेंट करी थी? तो इसको हमने यहाँ थाने जावद थाने में भी कंप्लेंट की थी। उस पर भी कोई हमारा पहले एक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मान्यवर हम गए थे। तो अब आप जो आपने आवेदन लेके आए, क्या मांग रखी है आपने और किनसे आपने गुहार लगाई? हमने सीधा उप मुख्यमंत्री से गुहार रखी है कि गए भी थे और यहाँ एसपी साहब के मोदी से है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप और किस तरह से लोगों को आगे सतर्क करने की राय देना चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे जो आज हमारे साथ जो घटनाएं हुई वो लोगों के साथ न हुए और ये इन ठगियों के खिलाफ कोई से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने आवेदन दिया तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आवेदन दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे हम। आप उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी से नहीं मिले हैं? जी सर। क्या आपने मांग रखी और क्या आश्वासन मिला है? सर हमने यही आश्वासन रखा कि हमें इससे न्याय मिलना चाहिए और ये जो ठगी वाले ऐसे गिरोह को आगे से भविष्य में किसी के साथ न हो, इसलिए हमने ये आश्वासन दिया और इस मुहिम में हम इसीलिए आए हैं जो हमारे साथ हुआ और दूसरे साथ न हो। देखिए 20 दिसंबर 2021 को हमारे मित्र घनश्याम जी उपरेड़ा के ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। फेसबुक पे एक महिमा चौधरी करके लड़की जो है उज्जैन की बता रही थी, वो उससे दोस्ती हुई और दोस्ती करते करते उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और शादी का प्रस्ताव के रखने के पश्चात उन्होंने राशि की मांग करी और राशि 1000 नहीं 2000 नहीं उन्हें करीब 14 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कराए अलग अलग तारीख में। इसमें सारा डिटेल हमारे पास विस्तार से हम निकाल के लाए हैं। इसमें सारा विषय है।
राशि कब ट्रांसफर हुई, पूरा इसमें प्रमाणित है। हम माननीय डिप्टी सीएम साहब कल देवड़ा जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो ऑनलाइन ठगी का और जिस तरह से युवा फंस रहे हैं अभी, इनको सतर्क होना चाहिए। और उन्हें एसपी साहब को भी फोन लगा के अवगत कराया कि भाई इस पे पर्दाफाश हो, और थाना प्रभारी महोदय को भी जांच में दिया है आवेदन। और हम चाह रहे हैं कि इस तरह से आगे से युवा ठगी का शिकार न हो, और आए दिन ऐसे गिरोह लोगों को शिकार बना रहे, इससे सतर्क रहे। और आज हमारे भाई की जान चली गई, हमारा मित्र था, और उस कारण हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए माननीय एसपी साहब से आए हैं आज। इस तरह से उसे शिकार बनाया गया, इस तरह की धमकियां दी गई और रुपया भी गया और जान भी गई। ये पूरा आप थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि आने वाले लोगों को इससे सावधान होने की आवश्यकता है और इस तरह के शिकार नहीं हो पाए। श्री गणेश से उससे फेसबुक पे दोस्ती हुई, महिमा चौधरी नाम की लड़की थी, और तो दोस्ती होने के पश्चात उसने शादी का झांसा दिया, और शादी के झांसे के चक्कर में उन्होंने धीरे धीरे राशि डलवाना शुरू करी। और करीब 2021 से उससे बातचीत चल रही थी, और करते 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 उन्होंने 14 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए। ना वो जीवन में कभी मिली उनसे, सिर्फ फोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उससे चर्चा होती थी। और लास्ट तारीख को जब हमने उनका पूरा डिटेल निकाला तो उस दिन रात को उनके अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई, और उसने मना कर दिया शादी का, उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन ठगी का शिकार आगे से युवा न हो, और इस तरह से ये जो चल रहा है गिरोह, ऐसे पे पर्दाफाश हो। और माननीय एसपी साहब से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे अंकुश लगाया जाए, और आने वाले समय में युवा जो भ्रमित हो रहा है इस पे सावधान रहे, सतर्क रहे।